जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री अकाल, नमस्ते। प्रोग्राम सितारे और हम के साथ मैं डॉक्टर अली और डॉक्टर आंचल प्रोग्राम लेके हाज़िर ख़िदमत हैं और हर हफ़्ते की तरह आपको बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन और इस इन चीज़ सितारों के और जितने भी ये जो उलूम होते हैं इनके बारे में आपको किसी न किसी हवाले से हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर आंचल बताती हैं अपनी एक्सपर्टीज़ जो उनकी हैं वो सारा बताती हैं। तो आज भी देखते हैं कि किस हवाले से और किस चीज़ को फ़ोकस हम लोग करेंगे। तो मैं पूछता हूँ जी डॉक्टर आंचल कैसी हैं आप? जी, बिल्कुल तो ठीक। जी, थैंक यू सो तो मच, थैंक यू बताइए सो मच। कि आज मैं क्या आप बताना चाहेंगी या मैं कुछ सवाल कर लूँ मेरा ख़्याल बिल्कुल, है? आप सवाल मैं करें। सवाल कर लूँ? ठीक जी। है, कहीं से भी। अच्छा एक चीज़ जो अभी मैंने पिछले दिनों जो मैं देखता रहता हूँ थोड़ा-सा जो इंटरेस्ट अपना, उसमें मैंने देखा था कि कुछ स्टार्स जो हैं वो उनकी चाल जो हाँ, सीधी की होती है, किसी की उल्टी भी होती है। हाँ। तो अभी कुछ चेंजेज़ आई हैं। हुँ, तो मैं चाहूँगा कुछ उस पर आप थोड़ा-सा बताएँ कि हम सब लोगों पर या किस-किस पर क्या उसका असर पड़ रहा है और पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा? हुँ, हुँ। जी। अगर डायरेक्ट है मोशन में कोई जो रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उसका क्या मतलब सिलसिला? ये थोड़ा-सा यूजुअली बताइए। लोगों को क्या लगता है कि प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या होती है? एक होती है सीधी चाल, जो बिल्कुल, प्लैनेट चल रहा है और एक होती है स्ट्रेट रेट्रोग्रेड। हाँ, रेट्रोग्रेड होती है जब प्लैनेट रिवर्सिंग की वक्री हाँ, उल रिवर्स हो जाए, रिवर्स होता है। हाँ, रिवर्स हो गया प्लैनेट। सो इस टाइम पे कई बार कई लोगों के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका ढैया या शनि का पीरियड चल रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वो टाइम हर से। कुंडली पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो किसी का साढ़े या किसी की शनि का पीरियड चल रहा था, डिफिकल्ट पीरियड चल रहा था। तो अगर शनि उस टाइम पे रेट्रोग्रेड हुआ, हुँ, अभी हुँ। जो रेट्रोग्रेड चल रहा है शनि हुँ, हुँ। नवंबर-दिसंबर तक है, तो जब ये रेट्रोग्रेड हुआ, तो वो उनके लिए पॉज़िटिव हो गया, अच्छा, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स कम हो गई, क्योंकि शनि सीधा चल रहा था, उनको प्रॉब्लम्स आई जा रही थी, रुकावटें आ रही थी। तो उनका अब शनि रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया, रिवर्स में हो गया। हाँ, तो हाँ। उनके लिए वो पॉज़िटिव साइन हो गया, स्पेशली फॉर एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसेरियंस, लियो, इन साइन्स के लिए ये बहुत अच्छा प्रूव हुआ है, शनि का जो रेट्रोग्रेड हुआ है। और किसके लिए नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव नहीं होता, अच्छा, बुरा कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। इट्स जस्ट दैट जब शनि का पीरियड होता है आपकी लाइफ में, तो सैटर्न से लोग मुश्किलात। डरते हैं। हमने वो मूवी देखी थी, एक मूवी थी, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, इसमें राजपाल यादव भी था, अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें सलमान खान भी थे, प्रियंका चोपड़ा, मुझे वो नाम नहीं वो जो अच्छ तौलिए के साथ उनका सॉन्ग भी है। तो अच्छा, उसके अंदर जब वो पूछते हैं पंडित से राजपाल यादव सलमान खान कि मेरा पीरियड कैसे चल रहा है? उन्होंने बोला तुम्हारा शनि शुरू होने वाला है और शनि के टाइम पे अक्षय कुमार आते हैं एकदम एंट्री। अच्छा, बट जब मूवी के एंड में देखते हैं कि अक्षय कुमार उनके लिए अच्छा करके जाते हैं। तो शनि की पीरियड ऐसा बुरा नहीं होता। आपको लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस देता है। आपको अच्छा। लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाता है। हुँ, हुँ। आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है उस सिचुएशन को जो एट द एंड आपको अच्छा मिलेगा। हुँ। मगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंसेस देता है, आपको सिखाता है। तो अच्छा-बुरा आई फ़ील कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। अच्छा तो अभी इसकी चाल जो है वो सीधी हुई है या रेट्रोग्रेड या उल्टी? रेट्रोग्रेड हुई है, अच्छा वक्री हुई है। रेट्रो तो इस किन-किन स्टार्स पे इसके क्या मतलब अच्छे पड़ेंगे ज़्यादातर असरात? अच्छा इफ़ेक्ट जैसे मैंने बताया लिब्रा पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है इसका, एक्वेरियस पे है, लियो पे है अच्छा एंड किस कैंसेरियंस पे। उसमें सेंस में अच्छा होगा यानी कि उनकी किस चीज़ पे ज़्यादा उसका मैंने इफ़ेक्ट जैसे अभी होगा? बताया आपको जैसे जिसकी साढ़े 7 है, जिसकी ढैया को चल रहा है, शनि का पीरियड चल रहा है, तो उनके लिए बेटर हो गया क्योंकि उनका पीरियड रिवर्स में चला गया, सो इट इज़ गुड फॉर देम। तो उनकी सारी फ़ील्ड में मसलन जैसे कि फैमिली की लाइफ़ में किसी को प्रॉब्लम कई चल रही थी वो ठीक हो जाएँगी या ये कि किसी के करियर में नहीं कोई प्रॉब्लम आ इट्स रही कोई थी? मिरेकल्स नहीं होंगे, इट्स जस्ट लाइक इज़ बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई लेबर ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो उसमें क्या-क्या लगता है? उसमें आपका मटीरियल लगता है, करता कौन है? वो हुँ। लगता है, प्रोसेस लगता है। अब सिचुएशन क्या है? उस जगह पे अर्थक्वेक आने का ज़्यादा संभावना है, तो वो डिफरेंटली प्लान करते हैं ना? हाँ, तो हाँ। 4-5 चीज़ों के अकॉर्डिंग आप एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हो, उससे बिल्कुल, आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर आपकी ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, आपका प्रोसेसिंग टाइम, सिस्टम, द वे यू आर वर्किंग, द रिसोर्सेज़ जिससे आप काम कर रहे हो, तो आप अपनी हुँ, हुँ। डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हो। इट्स फ्री विल हुँ। एंड डेस्टिनी। प्लानिंग तो हाँ, चाहे हाँ। शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे कुछ भी हो, इन प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट तब तक होते हैं, जब तक आप अगर ये 4 चीज़ें परफेक्ट रखो, आपका करने का तरीका, मेहनत का तरीका सब परफेक्ट है, द वे यू आर हुँ, हुँ। डूइंग थिंग्स, द वे यू आर परफॉर्मिंग थिंग्स, तो आपका शनि क्या, मंगल क्या, सब कुछ ठीक है। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। सो इफ़ेक्ट सही रहता है प्लैनेट्स पे, कुछ बुरा इफ़ेक्ट, कुछ भी वर्स्ट और कुछ बैड इफ़ेक्ट नहीं है। होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ इश्यूज़ आपके थोड़े डिलेज़, आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिलेज़ हो रहे थे, वो थोड़ा 10 दिन नहीं तो 7 दिन में काम हो जाएगा। दैट्स अबाउट इट।
बस। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं, बिल्कुल ही एक मामला गड़बड़ हो जाए और बस मेरी कुंडली में है कि मैं राजा बनूँगा और राजा बाबू कैसे बनूँगा जब तक मैं काम नहीं करूँगा? हाँ, वो तो वो ज़ाहिर तो है कि उसके लिए पॉसिबल कुछ ही तो नहीं करना है। पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पड़ा है। लेकिन ऐसे आपको भी तो होता है तरीका ना कि कभी ऐसे कि हम एक काम कर रहे हैं लेकिन उसके रिज़ल्ट ही नहीं निकल रहा तो या आपका उल्टा तरीका सही करना पड़ेगा आपको, आपको वेज़ चेंज करने पड़ेंगे काम करने के लिए। अच्छा, वही ठीक। बात आ गई ना, आपको पता है इस ब्रिज यहाँ पर अगर ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेबर कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो उसको पता है जो कंस्ट्रक्ट भी करवा रहा है, बिल्डर को भी उसको भी पता है कि यहाँ पर भूकंप वाला ये ज़्यादा एरिया है, अर्थक्वेक की हुँ, ज़्यादा पर चांसेस आने के। तो तो उसका उधर वो उसको चेंज करना पड़ेगा हाँ, तरीका, चेंज अगर करना वो पड़ेगा। तरीका चेंज नहीं बिल्कुल करेगा सही, तो वो गिर सकता है ब्रिज वहाँ से ही। एग्ज़ैक्टली द हाँ, ये आर्किटेक्चर बात। नीड्स टू बी चेंज्ड, राइट? हुँ, सो हुँ। इट डिपेंड्स ऑन द वे यू आर वर्किंग इन द सिचुएशंस यू आर वर्किंग इन। अच्छा इसके अलावा भी देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं एक्सक्यूज़ मी कि मसलन ये कि हम पर न सिर्फ ये नहीं कि इन स्टार्स का ही असर होता है। हुँ, हुँ। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे कि मुख्तलिफ फ़ील्ड्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, ये है, वो इतनी चीज़ों पर हम पे डिफ़रेंट असर पड़ता है, ठीक है ना? कि जिसको अगर हम उन चीज़ों को भी देख लें, जहाँ और प्लानिंग करें या और चीज़ों को, तो अगर हम इन चीज़ों को भी ये कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं हम पर? ये पहले भी उन्होंने उस वक़्त जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे आपने बताया था। लेकिन इतनी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसा हो गया, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने मतलब अपने-अपने उनको ख़्यालात आते हैं कि यार लेकिन ये कैसे असरात चल रहे होते हैं? इतनी बिल्कुल। चीज़ें, इतनी फ़ोर्सेस हैं। बहुत, बहुत फोर्सेस हैं। मेरे पास जो ज्योतिष विद्या तो आई वुड से जो एस्ट्रोलॉजी है, जी, न्यूमरोलॉजी जी। का कहीं हमारे वेदा से मेंशन नहीं है। हाँ। न्यूमरोलॉजी मणि, हमने वो निकाली है, हमने मैथमेटिक्स ज्योतिष से निकाला और हमने उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया। ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में हमारे वेदास में, उपनिषद में, सब हर चीज़ में गिवन है, मौजूद है, हाँ। मौजूद है उसके बारे में। और एस्ट्रोलॉजी का एक सिंपल पर्सपेक्टिव है। आप जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? हम अगर पुराने टाइम टाइम में भी जाएँ तो राजा महाराजा उस टाइम पर थे, तो वो एक मुहूर्त निकालते थे, हुँ, कॉन्स्टेलेशंस को देखते थे। ऐसे। इतने बड़ी महाभारत हुई थी। हुँ, महाभारत हुई थी उस टाइम पे सारा कॉन्स्टेलेशंस को पढ़ा गया था कि इस डेट पे, इस टाइम पे युद्ध ये करें। किया जाए। इस टाइम में आप जैसे संध्या हो युद्ध को बंद कर दें, है ना? हुँ, हुँ। तो ये सब सिचुएशंस पढ़ी गई थी और तभी इस युद्ध का ऐलान हुआ था कि ये, और दोनों पार्टीज़ ने डिसाइड हुँ, किया था कि ऐसा। तो सब अपने गुरु बिठाते थे कि गुरु बैठेंगे, वो डिसाइड कौन-सा करेंगे टाइम हाँ। कैसा बनेगा, क्या। तो ये बहुत पुराने एस्पेक्ट से चली आ रही है ज्योतिष विद्या। इट्स जस्ट अ गाइडेंस साइंस। ये हुँ, आपको हुँ। गाइड कर रही है, एग्ज़ैक्टली ये तो है बिल्कुल। अंधविश्वास में नहीं डाल रही। हाँ। मेरे पास रिसेंटली अभी एक क्लाइंट आया, वो मुझसे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी है बट मैं नाम नहीं लूँगी। हाँ, तो वो नहीं, क्लाइंट जनरल मुझसे सी बात। मुझसे पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है? तो वो अब किसी और के साथ है, वो उन्होंने किसी और के साथ वो मूव इन हो चुके हैं। आप ब्लैक मैजिक करती हैं? मैंने कहा मैंने कहा मैं और ब्लैक मैजिक नहीं करती, मैं ये सब चीज़ें नहीं करती। हाँ, ज़ाहिर है और करनी भी नहीं चाहिए इसलिए ये ठीक। तो एक उसको अच्छा नहीं माना ब्लैक मैजिक होता क्या है? ब्लैक मैजिक इज़ समथिंग आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो चीज़ आप पे नहीं आएगी? अगर बिल्कुल आप एक आप व्यक्ति किसी को ये नेचुरल है, हमारी बॉडी ट्रांजिएंट है, ठीक है? हुँ, जी हाँ। ट्रांजिएंट है हमारी बॉडी। आज मैंने ये कपड़ा पहना, मेरी बॉडी ग्रो ओल्ड होएगी, वैसे मैं कपड़ा चेंज करके मेरी बॉडी दूसरे गई, जी, मैं जी। बॉडी दूसरी बॉडी में चली जाऊँगी। हुँ, मेरी सोल इज़ परमानेंट, माय जी, जी, सोल, हम बिल्कुल सबकी सोल परमानेंट है। परमानेंट है। बॉडी परमानेंट नहीं है किसी की, बॉडी हाँ, ट्रांजिट है, सिचुएशंस परमानेंट नहीं है। एग्ज़ैक्टली। आज है, ये कल नहीं है सिचुएशन, बिल्कुल। बिल्कुल कुछ नहीं है। तो समथिंग इट्स लाइक मैंने आज ये कपड़े मुझे पसंद नहीं तो दूसरे कपड़े मैंने पहन लिए, बॉडी को पसंद नहीं आए, बीमार हुँ, हुआ, कैंसर हुआ, इश्यू है, वो बॉडी से सोल निकल गई, दूसरी बॉडी में चली गई। हुँ, हुँ, दैट्स हुँ। हाउ इट वर्क्स। सो आप किसी के बॉडी को, आप किसी नेचर सब्सटेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नेचर नेचुरल सब्सटेंस। आप नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरी बॉडी, हाँ। हर चीज़ पंच महाभूत से बनी हुई है। मैंने पहले ही बताया जी, जी, एयर, जी, जी, वाटर, जी, अर्थ, जी। फायर, हाँ, हाँ। एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ये सब चीज़ें 5, पूरी बॉडी, पूरा यूनिवर्स 5 महाभूत से मतलब बना हुआ बना है। हुआ है। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक मैजिक करके। ब्लैक मैजिक क्या होता है? मतलब वो ज़बरदस्ती एक चीज़ हो गई ना, हाँ, आप किसी को, हाँ, गलत या तरीके से हम चाहें बस किसी की हत्या कर रहे हैं या विधि, ये सब अननेचुरल चीज़ें हैं, हुँ, व्हिच व्हिच वी आर नॉट एनिबल टू डिसाइड। सो आप हुँ, ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ों का इफ़ेक्ट आप पर भी आएगा। वो चीज़ हुँ। आपका इफ़ेक्ट आते ही आता नेगेटिव है। जो उसके असरात हैं वो आप पे भी पड़ेंगे। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, करने को लोग बस करते हैं, ठीक है? और लोग उस अंधविश्वास में डालते हैं कि आप पे ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ प्लेइंग विथ समबडीज़ माइंड। आप किसी के हाँ, हाँ, माइंड के साथ हाँ। खेल रहे हैं। आप किसी की मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहे हैं और उसको एक डरावना वो दे रहे हैं, डरा रहे हैं। खामख़ा जस्ट हाँ, कि ये हमारी बात सुने और हम जैसे चाहें इनको कहें यूँ कर लो, वो कर लो, हालाँकि होना कुछ भी
नहीं एग्जैक्टली है। मैंने हाँ। बोला ना, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अच्छा वही है जो आपको अच्छा लगता है, बुरा वही है जो हम्म। आपको बुरा लगता है। आज के टाइम पे ना कुछ बुरा है ना कुछ अच्छा है, कितनी चीजें होती है मेरे साथ ये हम्म। बुरा हो रहा है, बट इट्स नॉट बुरा फॉर द अदर पर्सन ना। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि लेकिन जो करवाने के लिए चाहते हैं जो लोग कि कुछ इस तरह हो जाए, तो वो यानी दूसरे के तो उस पे कंट्रोल करना चाह रहे ये हैं। पॉसिबल नहीं है, कोई कर नहीं सकता ये काम। आप सिर्फ लोगों को अंधविश्वास में डाल रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। एग्जैक्टली ज्योतिष विद्या एक एग्जैक्टली। साइंस है, ठीक है? आप एक साइंस को मिसयूज करके, कहते हैं ना लोग मिसयूज करके उसको गलत वे में आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं आगे। हम्म। तो ये चीज ये ऐसी पॉसिबल ही नहीं है, किसी को कंट्रोल करना या ब्लैक मैजिक करना, ये नॉट पॉसिबल ही फेयर चीजें ना। नहीं है। दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल। और फेयर भी नहीं कि जाहिर है कि क्यों हम किसी को जबरदस्ती वो चाहें कि ये ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें, लेकिन आखिर कुछ लोग करते हैं ना इस तरह की चीजें, बिल्कुल करते हैं, और मतलब करवाने वाले करवाते भी हैं। बिल्कुल अच्छा, करते कई हैं। इसके असरात भी लोगों पर हुए हैं। और वो जो करवाते हैं उन पे असरात उनके आते ही आते हैं, या उनकी फैमिली में आते हैं, ये बाय टाइम उन पे इफेक्ट्स आते हैं, तो वो असरात डेफिनेटली आते हैं, ऐसी चीज का क्या अनअवॉइडेबल। फायदा? यस, क्योंकि कहते हैं ना, अगर आज हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं सामने वाले के साथ, वो कल सामने हमारे पलट साथ के भी होगा, हमारे पे भी वो बिल्कुल चीजें होता है। आती हैं। बड़ी पॉजिटिव सोच की बात है कि अगर हम ये सोच लें कि हम क्यों किसी के साथ बुरा करेंगे, कल हमारे साथ भी तो ये हो सकता है। हाँ, बट फिर तो लोग कहते हैं कि नहीं, उसने हमारे साथ बुरा किया तो हमें भी तो वापस रिवेंज लेना है ना। लेकिन हर कोई तो ये चीज नहीं समझता ना, वो हाँ, रिवेंज लेना है। किसी में इतनी पेशेंस नहीं होती कि इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि भगवान तुमने बोला कि आज मेरे साथ ये गलत हुआ, जल्दी से कुछ करो और मैजिक 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 हो जाए। हाँ, इट्स नॉट इंस्टेंट नूडल्स ना, 2 मिनट्स मैगी तो नहीं है फटाफट बन जाएगी। एग्जैक्टली। आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, वेट तो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें ये भी तो होता है ना कि नहीं, हमारा एक दिल चाह रहा है, सपोज़, ये नहीं कि किसी ने हमारे साथ बुरा, हमारा दिल चाह रहा है, हम चाहते हैं बस ऐसा हो जाए, तो इसलिए भी लोग, मैंने देखा है कुछ लोग अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों को कि जी हमारा ये बस ये हो जाए किसी तरीके से, भले से दूसरे का नुकसान हो रहा हो, हुँ, वो ये नहीं सोचते। होता खुद का नुकसान है एट द एंड। हाँ आप जी। ये खुद पे, कोई अगर ये चीज़ करता भी है ना और वो करवाता भी है, वो खुद पे इसका नुकसान हो रहा है। उसपे खुद आज नहीं दिखेगा इफ़ेक्ट, आने वाले टाइम में उसको इफ़ेक्ट दिखेगा, और वो इफ़ेक्ट इतना बुरा होगा कि सिर्फ़ उसको नहीं, उसका पूरा फैमिली, उसका पूरा सराउंडिंग सफ़र करेगा, और हुँ। कहीं न कहीं उसके हेल्थ में इश्यूज़ आएँगे। सो अगर आप ओह! ऐसा काम करते हैं तो आप पे वापस ये सब चीज़ें आती हैं। बिल्कुल, ये देखने में भी आया, सुनने में भी आया है। तो आपके वो क्लाइंट जो आए थे, उन्होंने मतलब आई थी या जो भी हुँ, उनका क्या, उन्होंने क्या तो जवाब दिया? मैंने उनसे पूछा कि आपको ये क्यों करवाना है? तो कहती है मुझे ना जल्दी वो चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा आप थोड़े पेशेंस रखें, कर्मस पे चीज़ें छोड़ें, गिव इट टाइम, सब सही हो जाएगा, आप थोड़ा वेट करें। और आपको ऐसा ऐसा इंसान ही अपनी लाइफ में क्यों चाहिए जो आपको छोड़ के, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, वो आगे किसी और के पास चला गया है, और वो आपने भी आपकी उसके वैल्यू पीछे। नहीं करता। हाँ, तो आपको ऐसा इंसान ही क्यों लाइफ में चाहिए? हुँ। तो वो कहती है नहीं, मुझे उससे बदला लेना है। ओह! दैट्स नॉट, या दैट्स नॉट फेयर कि है ना? किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो फिर और आपने उन्हें क्या क्या एडवाइस किया? मैंने बोला आप फेथ रखें, आप आपको फेथ रखना ज़रूरी है। बदला आप नहीं ले सकती, यू कैन नॉट टेक द बदला। हाँ, आप फेथ रखें और पेशेंस रखें। कहती बिल्कुल मेरे सही में कहा। पेशेंस ही नहीं है, हाँ। मेरे में पेशेंस ही नहीं है, मुझे बस इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। अच्छा, तो ज़ाहिर है तो कि ये प्रॉब्लम ना, आई वुड से भगवान में नहीं है, ये प्रॉब्लम अल्लाह में नहीं है, ये प्रॉब्लम किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में नहीं है, ये प्रॉब्लम हमें खुद में है, ह्यूमन में प्रॉब्लम है, खुद में हुँ, कमी है। पेशेंस नहीं चाहिए, सब कुछ फटाफट, ट्रैफिक चल रहा है, तुम ट्रैफिक में वेट नहीं कर सकते, हमें आगे निकलना है ओवरटेक करके। हुँ, हुँ, हुँ। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द ह्यूमन। अच्छा, लेकिन आप क्या ऐसे अगर कोई आते हैं आपके पास, क्लाइंट तो हर तरह के आते होंगे, तो आपको कुछ उनको ऐसी चीज़ बताते हैं कि जैसे आप ये स्टोन पहन लें या आप ऐसा कर लें तो यस, आपका जो है ना। स्टोन्स में मैं खुद बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, जस्ट बिकॉज़ हुँ, स्टोन्स आर नेचुरल। हुँ, हमारे वेदा से माना गया है, जब समुद्र मंथन हुआ था, हुँ, उस टाइम पे स्टोन्स, भगवान निकले, डीमन्स निकले, सब कुछ चीज़ें निकली, बहुत कुछ निकला था। हुँ, हुँ, हुँ। स्टोन्स भी निकले, तो स्टोन्स आर समथिंग नेचुरल, मैंने खुद पहने हुए हैं। हाँ जी, बिकॉज़ मैं भी पहनता हूँ, ये हाँ, देखिए, आई हाँ। बिलीव दीज़ आर नेचुरल लाइट। हुँ, सनलाइट इन पे पड़ती है, नेचुरली एनर्जाइज़ होते हैं ये। सो दीज़ हुँ, आर नेचुरल कलर्स, एंड दिस कलर की आप में अगर कमी है, या ये कलर, फॉर एग्ज़ाम्पल हर कलर का एक सिग्निफिकेंस है, लाइफ में हर चीज़ की सिग्निफिकेंस है। हुँ, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर ये हो गया, चेरी कलर हो गया, तो ब्लू वो हो उस गया, कलर का ग्रीन ब्लू, हो गया। हाँ, हर कलर की एक सिग्निफिकेंस है कि वो कलर किस लिए है, और वो आपकी बॉडी में क्या वो कलर काम कर रहा है, कि आपकी कमी हो रही है वो, तो आपको वो चीज़ आपको बैलेंस कर रहा है आपके अंदर वो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो आपको नेचुरली आपको रिचार्ज कर रहा है।
एक सिंपल सी बात है, अगर आप अफोर्ड नहीं करते महंगा स्टोन तो आप सब्स्टिट्यूट पहन लेते हैं। काम तो हाँ। दोनों एक ही करते हैं, कलर्स तो हमने अपनी बॉडी में फिल करने हैं, चाहे आप जी, कपड़ों से जी। फिल करें चाहे स्टोन से फिल करें, हुँ, काम हुँ। एक ही है। सो बिल्कुल। इट्स समथिंग, इट्स नेचुरल व्हाट यू गिविंग योरसेल्फ। आप कुछ भी नेचुरल देंगे वो आपको इफेक्ट करेगा, जितना आप आर्टिफिशियल रखेंगे वो लंबी चीज नहीं चलती, वो थोड़ा टाइम का हाँ, उसका अच्छा, होता लेकिन है। इसमें ये है कि जैसे कि जब हम कोई स्टोन पहनते हैं, तो वो तो हमारे साथ मुसलसल चल रहा है। अच्छा, कलर्स का ये होता है कि हम कपड़े जैसे कि आज हमने ब्लू पहन लिया, कल ग्रीन पहन लिया, परसों कुछ और पहन लिया, तो वो तो चेंजेज़ होती रहती हैं। चेंज। लेकिन इसमें एडवांटेज मैं ये समझता हूँ कि आप एग्री करेंगी डेफ़िनिटली, कि अगर जैसे कि मुझे ये चीज़ मुझे सूट कर रही है, ये पत्थर मुझे सूट कर रहा है, ये स्टोन मुझे सूट कर रहा है, तो अब वो मेरे साथ मुसलसल है। तो उसके जो भी अच्छे असरात मुझे चाहिए, जिसके लिए मैंने पहना है, तो मेरे साथ रहेंगे, बॉडी में रहेंगे, मुझे एनर्जी मिलती रहेगी बहुत। तो एग्जैक्टली। ये स्टोन पहनने का मैं समझता हूँ कि ये फ़ायदा हमारा। इट्स जस्ट दैट हमने कोई रेमेडी करी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ मैं लाई, मुझे पॉज़िटिव होने के लिए मैं एक सिंबल लेके आई या मैं एक चीज़ लेके आई, मैंने वो चीज़ सामने रख दी। यू हैव टू कनेक्ट हाँ, टू एनी रेमेडी। आप कोई भी लाइफ में रेमेडी कर रहे हैं या लाइफ में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको उस चीज़ से कनेक्ट होना तो पड़ता करना है। पड़ेगा। अगर बिल्कुल सही बात कनेक्शन नहीं है, तो यू है। तो कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आपकी कोई रेमेडी भी काम नहीं करेगी। मैंने एक सिंबल रख दिया बना के या मैंने रख दिया कि अब ये काम कर जाएगा मेरे पे। ऐसे पॉसिबल नहीं हो कैसे इफ सकता, यू नहीं डोंट हो कनेक्ट टू सकता। समथिंग? बिल्कुल सही इट्स कह ऑल रही हैं। लॉजिकल, इट्स समथिंग वेरी कॉमन। आप हाँ, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करें तो आप खुद भी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। चलें, बड़ी काम की बातें चल रही हैं और ये अभी जारी रहेंगी, बीच में ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, वक़्त के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत हैं। जैसे कि अभी बता रहे थे, बड़ी काम की बातें हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। जी, आपने जैसे बताया कि जब तक कि हम स्टोन और इस सब के जो हम पर वो होते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ मुझे एक और, जब आप वो बता रही थी उसका स्टोन का, एक और चीज़ मुझे ध्यान में आ रही थी कि जैसे आपने बताया था कि जो डायरेक्शन होती है, हम अपने घर को किस तरह वो करें, जिस तरह की हमें पॉज़िटिव एनर्जीज़ मिलती रहें, और उसको किस डायरेक्शन में क्या चीज़ रखें, किस कलर, उसमें भी कलर्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल। इन्वॉल्व हैं। तो वो कुछ उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि किन चीज़ों को ख़्याल रखें कि जो हमारे, अगर कोई मसाइल हैं तो वो हल हों, या ये कि ना भी हों तो तब भी बहुत सी चीज़ों में हमें चाहिए होता है, अपने स्ट्रेंथ हमें मिलती रहे, फ़ोर्स मिलती रहे, ताकि हम जो भी लाइफ़ में कर रहे हैं अच्छे काम, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक अच्छी फ़ोर्स मिलती रहे। बिल्कुल। अगर हम बात करें कलर्स, कलर्स का बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है हर, चाहे आपके वो आपकी बॉडी के लिए हो, चाहे आपके काम के लिए हो, चाहे आपके घर के लिए हो। अगर हम बात करें सिर्फ़ डायरेक्शंस की, और आई ऑलवेज़ से कि जैसे हम पंच महाभूत से बने हैं या हमारा घर भी उससे बना है, हमारी कमर्शियल प्लेस, फॉर इन दैट केस अगर आप किसी एनवायरनमेंट में हैं और आप वो पंच महाभूत को बैलेंस करके चल रहे हैं, हुँ, हुँ। तो क्या होता है, सब बैलेंस रहता है, आपका पूरा ऑरा बैलेंस रहता है। इट्स ऑल अबाउट ज़ेन स्टेट। अब उस ज़ेन का स्टेट कब आता है? ना मुझे खुशी, ना मुझे मुझे दुःख। हाँ, हाँ। खुशी हुई तो मैं एक्साइटेड नहीं होंगी, दुःख हुआ हुँ, तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी। हुँ, हुँ। मैं एक बैलेंस स्टेट में हूँ। वो स्टेट कब आती है? पहले वो स्टेट होती थी जब साधु या ये सब लोग बहुत शांत ज़्यादा हो चुके होते थे अपने, मेडिटेशन हाँ, उसको करके। मेडिटेशंस करते थे, बहुत ज़्यादा। आज के टाइम क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। जो इतना प्रैक्टिकल टाइम वहाँ पे कि वो मेडिटेशन करें। मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन से आपके अंदर इनफाइनाइट नॉलेज आएगी, और जब आप पे इनफाइनाइट नॉलेज आती है, आपकी इंट्यूशन इनफाइनाइट हो जाती है। आपका हुँ, काम करने का तरीका डबल हो जाता है। तो थोड़ा टाइम मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर आज के टाइम पे किसी में पेशेंस नहीं है, बस सुनते हैं लोग, हाँ, हाँ, हम करेंगे, कोई भी नहीं करता। ठीक है? मेरे आस-पास बहुत लोग हैं, नहीं, सुनते हैं। सही कह रही है, मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोग हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कुछ परसेंट लोग बहरहाल करते हैं, और उसका ज़रूर। एडवांटेज होता है उन्हें। उसका एडवांटेज वो लेकिन डेफ़िनेटली मेजॉरिटी जो देखते है ना, हैं, वो बिज़ी है, क्योंकि बिज़ी है, वो बिज़ी ग्रो है। हो रहे हैं विद टाइम। हाँ, आप स्पिरिचुअली, अब हम एक संस्कार या सब एक अपब्रिंगिंग से पैदा होते हैं, ठीक है? अब वो संस्कार से आप अगर पैदा हुए हैं, अगर आप उस नॉलेज में हैं, आप उस डेप्थ में हैं स्पिरिचुअलिटी के, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर वो मेडिटेशन का एक स्ट्रीक होगा कि आपको करनी होगी। बट हुँ, कई लोग के अंदर स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल स्ट्रीक नहीं होता। बीइंग रिलिजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल आर टू हुँ, डिफरेंट थिंग्स, आर टोटली टू डिफरेंट बिल्कुल थिंग्स, सही कह रही हैं। हाँ, राइट? सही है। रिलिजियस इज़ समथिंग, आपका जो रिलिजन है, आप वो फॉलो हाँ, कर रहे हैं और हाँ, आप उसी को मानते हैं। Spirituality is not just one religion, it's the connection with the कनेक्शन, हाँ। and God is one. और वो हर जगह हो God सकता है, is ये one. कोई ज़रूरी नहीं है चाहे कि आप गुरुद्वारा हो गया, हाँ, मस्जिद हो कहीं गया, पर भी। जी, चर्च हो जी, गया, जी। मंदिर हो गया, God is वो one. कनेक्शन, हम हाँ। बोलते हैं ना कि भगवान तो यहाँ भी खड़ा है, भगवान हुँ। तो वहाँ भी खड़ा है, तो मतलब भगवान क्या मंदिर में नहीं होगा, मस्जिद में नहीं होगा, या अल्लाह यहाँ नहीं होगा, या नहीं, नहीं, यू नो सब हाँ, हर बिल्कुल सही एक कह रही हैं। गॉड इज वन प्रैक्टिकली। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। बिल्कुल सही, ठीक ऐसे है? ही है, ऐसे ही लोग है। रिलीजियस होते हैं बट एवरीबॉडी इज नॉट स्पिरिचुअल। हाँ, स्पिरिचुअल आप तब होते हैं जब आपके अंदर एक ज़ेन स्टेट होती है, आप
एक कनेक्शन में होते हैं, एंड कनेक्शन इज नॉट प्रेइंग ऑल द टाइम, कनेक्शन इज नॉट डूइंग पूजा पाठ, connection is balanced state of your mind and your heart and your body and your soul basically. आपकी सोल एक बैलेंस स्टेट पे है। वो बैलेंस स्टेट तभी आता है जब आपका जो पंच महाभूत होता है वो एक बैलेंस वे में सारा कंप्लीट होता है। तो स्पेशली मैं जब घर की बात करती हूँ, जैसे अगर घर पे आ गए, आप रेजिडेंशियल बात करें, तो रेजिडेंशली आप अपने घरों को बैलेंस कर सकते हैं। एक एक कमरे में आप 5 एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। एक कमरे में 16 डायरेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक घर है तो हर एक घर के कमरे में 16 डायरेक्शंस, तो एक एक कमरे का 16 डायरेक्शन माना अच्छा, जाएगा। 16 डायरेक्शन किस तरह मतलब है? आपका नहीं है। नॉर्थ से लेकर आपका साउथ कंप्लीट। अब उस नॉर्थ से लेकर साउथ में आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट अच्छा, नॉर्थ इन द ईस्ट, सेंस की यू कहते हैं। हाँ, साउथ हम्म साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये सब सब ए टू जेड माना जाता है। तो हम्म इट्स ऑल 16 डायरेक्शंस व्हिच यू कंसीडर। वन डायरेक्शन हैज अ सिग्निफिकेंस टू इट, हम्म सो एवरी डायरेक्शन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। हाँ, अच्छा अच्छा। दैट इज द अच्छा, थिंग। इसमें यानी हम कहते हैं ऊपर और नीचे ये भी डायरेक्शंस में आता है ना? ये नहीं, नहीं आएगा, जैसे ये ऊपर हम नीचे से कोई सराउंडिंग को लेके ही नहीं है, आप उसको करेंगे। सराउंडिंग। अगर मैं इस कमरे में बैठी हूँ तो इस कमरे का 16 डायरेक्शंस है। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने अगर फायर साइन में वाटर साइन डाला हुआ है, तो जो मेरा पैशन है काम करने का वो ठंडा पड़ जाएगा। आप ओह, फायर साइन में फायर को ही रखते हैं और वाटर साइन में आप वाटर को ही रखते हैं, और उसके बाद आप इट्स ऑल डिफरेंट डिफरेंट साइंस है ना, हाँ, हर जायज़ है, हर जायज़ है, एलिमेंट को हाँ। आप बैलेंस करते हैं। आप एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट में आप रखते हैं। अगर फायर में मैं फायर सारे साइंस, जैसे फॉर एग्जांपल रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, डिफरेंट कलर्स हो गए, या मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करे फायर के, तो फायर के एलिमेंट्स वहां पड़े हैं। अगर वाटर है, मैंने वाटर के लिए वाटर फाउंटेन लगाया, मैंने प्लांट्स यूज करे, मैंने वाटर का मे बी कलर्स लगा दिए या ऐसे कर्टन्स, तो वाटर एलिमेंट मैंने यूज किया। अगर वो एक एलिमेंट मेरा अर्थ का है, मैंने वहां पर अर्थ के एलिमेंट्स लगाए। अर्थ के हम कैसे कलर्स होते हैं, येलो कलर्स हाँ, है जी, ना, जी, ब्राइट कलर्स, हाँ। ऑरेंज कलर्स, ये हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। सो अर्थ कलर्स लगाए, प्लांट्स प्लांट करे मैंने वहां पर। सो ऐसी चीजें आपके अर्थ एलिमेंट्स हो गए। फिर आपका आता है फायर। फायर क्या होता है? क्रिस्टल। तो मतलब हर एक रूम में एलिमेंट्स हाँ, को आप तो बैलेंस करके चले तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी होगी, और आप जहां बैठेंगे आप उसको बैलेंस लाएंगे या अपनी जहाँ लाइफ में। हम सोते हैं वहाँ के उस रूम में भी हो सकता है, या बिल्कुल। ठीक है ना? कि क्योंकि सोते में भी इंसान के ऊपर एनर्जीज़। अगर आप साउथ ईस्ट में सिर करके सोए ना, आपको रात सुबह उठ के इतना पेन होगा, इतना सर दर्द होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट आपका फायर का ज़ोन है। तो आपको अच्छा, लगेगा कुछ भारी है, मेरी नींद फ्रेश नहीं हुई है। तो तो सोने की डायरेक्शंस भी बहुत मैटर, तो हर चीज़ मैटर किस करती है। किस डायरेक्शन में, जैसे ये तो बेस्ट डायरेक्शन होती है आप नॉर्थ की तरफ पैर करें, साउथ की तरफ सिर करें, सबसे बेस्ट डायरेक्शन वो ओके, है। अच्छा, 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 अच्छा। ये बड़ी काम या की बात है देखिए, क्योंकि एक ऐसा होता है ना, कभी हम उठ सो के उठे और इतना फ़ील हो रहा है कि क्या बात है, मतलब अजीब बोझल और बिल्कुल माइंड भी थका-थका, बजाय सोने के फ्रेश हों और थकन-थकन। तो लेकिन अगर यही डायरेक्शन अगर पता हो, जैसे अभी आपने बताया अगर आप कि फायर साइन पे सर रख के सो रहे हैं तो प्रॉब्लम होएगी आपकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अपने घर पे बैठी, अपने वर्क डेस्क पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, ऑफिस में हूँ, पीछे मेरी वॉल का सारा कलर आई वुड से ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, ठीक है। अभी जैसे ये है, मैं इस पे काफी देर नहीं बैठ सकती, ऑटोमेटिकली मेरी पेन शुरू है, क्योंकि रेड कलर किस चीज का कलर होता है? रेड कलर होता है अब आपका अब पैशन का कलर, और रेड कलर इज बेसिकली मोर ऑफ आपकी एनर्जी, फायर एनर्जी, कलर है, हाँ, आपको फायर, वही मैं फायर, कहने वाला था। आपको फायर दे रहा है, जी, जी, जी। आपको वो स्ट्रेस देगा कहीं ना कहीं, है ना। हुँ, यही अगर कुछ कामर कलर है मेरे पीछे, तो तो कूल है जैसे हो कूल। तो, हाँ, तो फॉर ज़रा एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स में ग्लव्स कौन से कलर के पहनते हैं, यूनिफॉर्म्स कौन से कलर हाँ, के पहनते हैं, है ना। हाँ। तो इट्स जस्ट ऑल सिग्निफिकेंस। अब वहाँ हुँ। रेड कलर की आप पहन के सर्जरी करें, आपकी नहीं, सर्जरी नहीं, कभी नहीं। पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल। सो इसलिए कलर की सिग्निफिकेंस होती है। तो इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ करें कि अपने घर को इस तरह डेकोरेट तो सभी करते हैं कि भई डेकोरेशन की कोई चीज़ रख दी, कुछ ये कर दिया, और इस इन चीज़ों को जो आप बता रही हैं, इन चीज़ों के तहत अगर हम रखें, बिल्कुल। तो अच्छे उसके हाँ, मतलब। एग्ज़ैक्टली। अगर आपको पता है आपने एक जो घर होता है वो इट रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडीज़ सबकॉन्शियस माइंड। मेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट करता है मेरा घर। मेरे घर में कोई एंटर करेगा, एंट्रेंस ही मेरी काफ़ी कुछ बोल जाएगी। अगर मेरे घर में कोई एंटर करा, मेरी एंट्रेंस बता देगी कि मैं इस घर में लोग कैसे रहते हैं। हुँ, आप किसी घर में एंटर करें, आप एंट्रेंस देखते ही समझ जाएँगे कि इस घर के लोग कैसे हैं। काफ़ी हुँ, कुछ समझ आता है हमें। तो इसलिए कहते हैं ना, आप घर में भी कोई भी चीज़ रखें, आप उसको सोच समझ के, आपको चीज़ें भी वही पसंद आती हैं जो आपको चीज़ें अट्रैक्ट करती है। हमारी आँखें, सब कुछ हमारी आँखों से है, एवरीथिंग इज़ हुँ, कनेक्टेड। हुँ, हुँ। तो वो आँखें हमारी कहाँ क्योंकि कनेक्टेड है? आँखें सीधा ही तो सबकॉन्शियस माइंड में हाँ, सीधा। मैसेज भेजती है माइंड को, और फिर माइंड एग्ज़ैक्टली। वहाँ से वो आगे पिक जो करता भी, है, वही हाँ, रखता है, हाँ। हाँ।
तो अपने घर में अगर आप वो वैसे उस जगह पे और वैसे आप शो पीसेस और चीज़ें लगाएँ तो आपका इफ़ेक्ट क्या, आपका ऑरा बहुत बदल सकता है। आपकी बहुत एलिवेट हो सकता है आपके हुँ, लिए चीज़ें, आपके ऑरा एलिवेट हो जाएगा, आपका नज़रिया एलिवेट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा पॉज़िटिव साइन मैं बताती हूँ जो सबको जी, करना जी, चाहिए और ज़रूर। हर रिलिजन में माना जाता है, पीकॉक फेदर। हुँ, चाहे वो इजिप्शियन कल्चर हो, चाहे वो इंडियन कल्चर हो, चाहे वो सब अरेबिक सब कल्चर हो, हाँ, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, आप देखिए पीकॉक फेदर का मायना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीकॉक का मतलब क्या होता है? पीकॉक का मतलब पीकॉक ऐसा एनिमल है जिसने अपनी इट्स अ वेरी टेरिटोरियल एनिमल, हुँ, ठीक है? हुँ, उसने अपनी टेरिटरी डिसाइड करी होती है, ठीक है? और अपनी सेल्फ वर्थ उसको पता है, क्योंकि उसको पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, पीकॉक को हाँ, जब वो फैलाता है उसके पंखुड़ियाँ गिरते हैं ना, खूबसूरत और हकीकतन पता है उसको बहुत ये बात। खूबसूरत लगता है। लोगों ने लोग उसको एज़ अ पेट एनिमल भी रखते हैं टू ईट ऑल द इंसेक्ट्स एंड ऑल, है ना? हुँ, सो पीकॉक को अपनी वैल्यू पता है, तो जिन लोगों को सेल्फ वर्थ उनको कम लग रही हो या उनको लग रहा है उनमें कॉन्फिडेंस गिर रहा हो, आप पीकॉक का फेदर अपने पे हल्का-सा मतलब ऐसे लगाएँ सिर पे, क्योंकि वही मैंने बात की कनेक्शन कनेक्ट करें उसको अपने आप से। हुँ, हल्का-सा अपने पे अपनी सोते पिलो के अंदर रख लें, अपनी बुक्स पे रख लें, जहाँ भी आप ज़्यादातर बैठते हैं अपने पास हुँ, रखें पीकॉक फेदर को, कैरी करिए, इट इज़ वेरी लकी फॉर यू। हाँ, अच्छा, आपकी अच्छा चलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पॉज़िटिविटी बढ़ेगी। आपकी पॉज़िटिविटी कैसे बढ़िया। बढ़ेगी? एक हमारे राहु का भी वो एक हम जब राहु की कोई रेमेडी देते हैं, तो राहु की रेमेडी पीकॉक फेदर भी आता है। अच्छा, 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 अच्छा। पीकॉक फेदर आपको पॉज़िटिव करता है आपके माइंडसेट को। आपके हुँ, माइंडसेट को एलिवेट करता है क्योंकि पीकॉक एनिमल रिप्रेजेंट ये करता है कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ। और राहु का जब आता है प्लैनेट तो हम बहुत सोच में परेशान हो जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, तो उस टाइम पे अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें, सोच पॉजिटिव कैसे होगी? आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आएगा आगे बढ़ने का लाइफ में, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो अगर आप पीकॉक फेदर अपने पास रखेंगे, आपकी सोच अपलिफ्ट होएगी, आपकी सोच हुँ, पॉजिटिव होएगी लाइफ में। सो अ, ये चीज़ें जी। करें, वो छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं, आप अगर लेकिन नेचुरल तो चीज़ें बड़ी करें। यूज़फुल है और बड़े काम की मतलब है और बड़ी इससे कारामद चीज़ है और ये खैर आपने अच्छा ये तो मैंने बारहा देखा, बहुत सी जगह देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके कोई मीनिंग है क्या? मैं समझता था कि एक खूबसूरत सी चीज़ है, लोग रख लेते हैं या ऐसा होता है बहुत से घरों हम में, घोड़ा आपने देखो हर एक चीज़ का मतलब है। हमने घोड़ा आप देखते हैं, उसकी नाल घोड़े का जी, जी। नाल रखते हैं या घोड़े का फेस रखते हैं हम यूजुअली जब हमें काम में जल्दी चाहिए होती है, घोड़े की तरह काम करना है। घोड़ा इज़ सो शार्प और काम गधे की तरह काम नहीं करना होता किसी को, घोड़े की हाँ, तरह जी, काम जी। करना है। तो घोड़े का समझदारी फेस भी से करता रखते है, हैं हम, हाँ। समझदारी से काम करना है बट जल्दी काम करना है, अच्छा फास्ट पेस बहुत से लोग चाहिए, अपने घरों के बाहर भी उसको घोड़े की नाल उसको लगाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। बिल्कुल, वो किस सेंस में प्रोटेक्शन यानी इन द सेंस के लोहा होता है ना लोहा, हाँ, तो इस शेप में लोहा होता है। हाँ, इस शेप पे आप उसको लगाते हैं तो लोहा इट इज़ वेरी गुड अगर आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में लगाएँ। वेस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट होता है क्योंकि एक लोहा है, शनि का प्रतीक है और दूसरा घोड़े की नाल है। घोड़े की नाल क्यों होती है? आपको काम में बढ़ोतरी चाहिए, हाँ, बिल्कुल स्टेबिलिटी भी एग्ज़ैक्टली चाहिए बट आपको बढ़ावा तो आपको घर में चाहिए, मूवमेंट रहे और काम भी हो, लाइफ में करियर बढ़ता जाए, तो आप लगाते उसके हैं। लिए रहते हैं। देखिए हर चीज़ से कुछ ना कुछ मीनिंग है। अब देखिए लोहा भी देखा जाए तो अर्थ से ही निकलता है और उसको सारे कितनी एलिमेंट्स अर्थ से निकलते हैं। हाँ, वही ना तो सारी चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं। अब उसको अगर हम सही हम तरीके से कैसे यूज़ करें? नेचर ने हमें एग्ज़ैक्टली बहुत कुछ दिया है। इट्स जस्ट दैट हमारे पे हम उसको यूज़ कैसे करें? हाउ डू वी गेट इट इंटो यूज़? हाँ, लोग भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम आर्टिफ़िशियल चीज़ों से करके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये करेंगे, आर्टिफ़िशियली लोग बहुत आर्टिफ़िशियली चलते हैं। दे आर नॉट नेचुरल। जितना आप नेचुरली नेचर से कनेक्ट होके चलेंगे, उतना ही आपको उतना ही नेचर वापस फ़ायदा करती होगा। है। बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं सही। ना आप किसी के पास हम लोग ऐसे हैं, हम लोग रिश्तों में घुस जाते हैं, मगर रिश्तों में कैसे घुसते हैं? हम ऐसे घुसते हैं। मैंने चीज़ हुँ, बहुत अच्छी देखी कि आप रिश्तों में आप ऐसे घुसे, गिव के उसमें घुसे, टेक में मत घुसे। जब आप गिव हुँ। के में घुसते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है लाइफ में। हाँ, और अगर हर एक इसी तरह सोच रखे और ये करे तो देखिए कितनी हसीन हो जाए हमारी ज़िंदगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं ना आप लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं, किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, आप उस इस माइंडसेट से घुसे कि आपको गिव करना, आपको टेक नहीं करना। जब आप एक हुँ, गिव के माइंडसेट घुसेंगे आपको बहुत कुछ वापस मिलेगा। इन रिटर्न आपको बहुत कुछ मिलता है। हुँ, कुदरत वाक़ई आपको बहुत कुछ देती है। व्हेन यू गिव समथिंग टू समबडी, यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रिटर्न वेरी विदाउट गुड। एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज़ दैट्स वेरी ट्रू। आपने देखा नाज़रीन कि कितनी इन्फॉर्मेशन इस थोड़े से टाइम में कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि जिसको हम कभी ध्यान भी नहीं जाता बहुत सी चीज़ों को तो। लेकिन अगर हम यही चीज़ें अगर जैसे कि अभी आपने सुना और अगर आप लोग कोई भी अपना किसी भी मसले का कोई हल चाहें, किसी भी रेफ़रेंस से चाहे अपना एस्ट्रोलॉजी से या किसी और इनको तो डॉक्टर आंचल को आप फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर आंचल मैं चाहूँगा आप अपना नंबर ज़रूर दीजिए जी। ताकि जो लोग आपसे चाहते हैं कॉन्टैक्ट करना तो वो अपने मसाइल के लिए या अपना
कोई मशवरा भी करना है, कोई अच्छी चीज़ करनी है, कुछ काम करने जा रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपसे ज़रूर मशवरा करें ताकि उसमें कामयाबी आएगी, जी। कामयाबी होने मिले। जी, आपका नंबर प्लीज़। 437 हुँ। 987 2906। जी। जी, नाज़रीन ये नंबर आपके पास रहना चाहिए और जब कभी भी ज़रूरत हो आप डॉक्टर आंचल को फ़ोन करें और टाइम लेके इनसे आप वो भी कर सकते हैं कि पूरा आपको पूरी टाइम देके वो गाइड करेंगी और ये ज़ाहिर है कि उनका प्रोफ़ेशन है और बड़े अरसे से इस पे काम कर रही हैं। बड़े लोग इनसे फ़ायदा उठा भी चुके हैं, इसी हवाले से कि जो इनके मशवरे हैं और बड़ी इनकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने माशाल्लाह पीएचडी किया हुआ है अपने सब्जेक्ट में, तो और वैसे भी बड़ी साहिब राय हैं। ये भी बड़ा होता है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर जो है उसकी अप्रोच क्या है? अगर कोई डॉक्टर है तो वो उस किस वे में सोच रहे हैं? क्या उनमें भी इतनी समझ है या नहीं है? ये सारी खूबियाँ इनके सामने नहीं बल्कि हकीकतन ये है मैं सच ये है कि वो बहुत से लोग इनसे फ़ायदा हुआ है, बहुत से लोगों को मेरे कितने अपने जानने वाले भी हैं और वैसे भी जिनको मैं नहीं जानता। लेकिन भई ये इन्हें गॉड गिफ्टेड ये चीज़ है इनके पास कि बहुत अच्छे गाइडेंस भी मिलती है इनसे। तो नाज़रीन नेक्स्ट अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दीजिए और डॉक्टर आंचल हम लोग नेक्स्ट वीक ज़रूर हाज़िर